आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं रोजगार एवं सेवाएं फ्रेंड्स इकोनॉमी के चैप्टर 5 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है रोजगार और सेवा में क्या संबंध है। उत्तर हो जाएगा रोजगार एवं सेवाओं से अभिप्राय उन बातों से है जिनसे कोई व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए फ्रेंड्स धन एकत्रित करता है। ठीक है, और एकत्रित धन को जब पूंजी के रूप में व्यवहार करता है फ्रेंड्स उसके साथ और उस उत्पादन के क्षेत्र में फ्रेंड्स निवेश करता है तो उसको हम लोग सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है फ्रेंड्स उस टाइम में। ठीक है, और अतः रोजगार एवं सेवाएं फ्रेंड्स ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। अर्थात आप कह सकते हैं कि रोजगार वृद्धि से सेवा क्षेत्र का भी विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल है कि गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा वे समस्त सेवाएं जिनका संचालन की निजी संगठन या कंपनियों के माध्यम से होता है। ठीक है, क्या होता है, निजी संगठन या कंपनी के माध्यम से जिसका भी फ्रेंड्स संचालन होता है उसको हम लोग गैर सरकारी सेवाएं कहते हैं। ठीक है, अर्थात जैसे मान लीजिए कोई भी प्राइवेट स्कूल हो गया फ्रेंड्स, वहाँ पर कोई सरकार उसका गठन नहीं कर रहा, वो जैसे मन वैसे चाहे तो छुट्टी दे सकता है या अतवार को भी पढ़ा सकता है, तो वे उसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, क्योंकि वे गैर सरकारी है। ठीक है, उसकी ना तो आप समझ सकते हैं, अर्थात निजी बैंक हुआ, दूरसंचार सेवा, यातायात, पर्यटन इत्यादि। आप कोई भी टेम्पू हुआ, उसका मन है आपको ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, तो ये सब क्या होती है फ्रेंड्स, गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत आते हैं। आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागरिक सेवाएं क्या है। उत्तर जाएगा सामाजिक चेतना, सफाई, सामाजिक मान्यता का सम्मान नागरिक सेवाओं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी सेवा क्षेत्र का क्या अभिप्राय है। उत्तर हो जाएगा सेवा का वह क्षेत्र जिसमें सरकार के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी अथवा सरकारी संस्थाएं कार्य करती है उसको हम लोग फ्रेंड्स सरकारी सेवा का नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए सेना हुआ, रेलवे, डाकघर, ये सभी के सभी क्या है, सरकारी सेवा के अंतर्गत आते हैं। ये सब सरकारी सेवा क्षेत्र के उससे अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। उत्तर जाएगा वैश्वीकरण के बाद सेवा क्षेत्र में जो फ्रेंड्स विकास की गति आई है उसका लाभ सभी देशों को प्राप्त करने का अवसर मिला है और प्राप्त होने भी लगा है फ्रेंड्स। आज विश्व के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र अपने उत्पाद एवं सेवाओं के विभिन्न कार्य का संपादन करने लगे हैं। ठीक है, और इस जहाँ पर ये फ्रेंड्स सस्ती शक्ति उपलब्ध होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का अधिकांश उपयोग चीनी या कोरिया में होता है, चीन देश में या कोरिया देश में होता है, तो वहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, भारतीय कंपनी डाबर भी अपने उत्पाद का मूल्य कम करने के लिए नेपाल में कारखाना खोल रखे हैं जहाँ सस्ते श्रम उपलब्ध होते हैं और उस कंपनी को फ्रेंड्स और आगे तरक्की करते हैं, जिससे कंपनी को भी प्रॉफिट होता है क्योंकि उसको कम सस्ते में फ्रेंड्स उसको श्रमिक मिल जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कंपनी कितने में फ़ायदा कमाएगी। जैसे यहाँ पर अंग्रेज भारतीयों को फ्रेंड्स बहुत ही सस्ते दाम पर इनसे काम कराते थे और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका है। उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका जो है फ्रेंड्स ये सर्वोपरि है। ठीक है, और सेवा क्षेत्र में श्रमिकों की कुशलता, शिक्षक, प्रतिशिक्षण इत्यादि का सर्वाधिक महत्व होता है जो शिक्षा के प्रसार से ही फ्रेंड्स क्या है, संभव है। और सेवा को फ्रेंड्स प्रत्यक्ष रूप से और घातक के रूप में हो जाने के लिए अमेरिका सहित और तकनीकी पर सरकार का सेवा क्षेत्र के विकास के लिए इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो सेवा क्षेत्र का विकास सबसे आवश्यक है शिक्षा प्रसार के लिए। इस प्रकार से हमारी सरकारी जो है फ्रेंड्स सेवा प्रदान करता है जिससे हमें शिक्षा मिलती है। जैसे सरकारी अस्पताल में सरकारी स्कूल हुए या कॉलेज हुए, वहाँ पर फ्रेंड्स आपको बहुत ही सस्ते में शिक्षा दी जाती है। वहाँ पर ना ही तो आपको महीना चार्ज देना पड़ता है, ना ही कॉपी किताब का भी देना पड़ता है, क्योंकि सरकारी कॉलेजों में किताब भी मिलता है फ्रेंड्स। हालांकि अब तो कॉपी की महंगाई हो जाने से अब कॉपी किताब मिलना असंभव, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इसका दुरुपयोग भी देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र को किस प्रकार बांटा गया है। उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है फ्रेंड्स प्रथम सरकारी एवं दूसरा होता है गैर सरकारी। जैसे आप मान सकते हैं प्रथम सरकारी का मतलब डायरेक्ट कोई है सरकारी कॉलेज हो सकता है, और गैर सरकारी का मतलब होता है प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट जॉब भी बोल सकते हैं। जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं वो गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत आते हैं, और जो लोग सरकारी जॉब करते हैं, ठीक है, उस लोग को प्रथम सरकारी सेवा के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए फ्रेंड्स, सेवा क्षेत्र पर भी वैश्वीकरण का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण ने सेवा क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है।
यानी एकदम खुले आम उसको क्या किया है, प्रभावित किया है। लोग दूसरे देश में जाकर रोजगार पाए, ठीक है। और इसका एक घातक पहलू यह भी है कि पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो देशों और अमीर लोगों के कब्जे में है। दूसरे देश भी फ्रेंड्स, जैसे इंग्लैंड यहाँ पर कब्जा किया था, किस कारण? वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण का मतलब होता है फ्रेंड्स आकर के यहाँ पर रोजगार करना, लोगों को रोजगार देना, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां बैठाना, ये सभी के सभी वैश्वीकरण, अर्थात एक प्रकार से व्यापार। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? व्यापार करना। यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी लोग व्यापारी थे, क्या हुआ? अंग्रेज आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए, लेकिन क्या किया उन्होंने? हमको कब्जे में करने लगा। एक तरह से अर्थव्यवस्था जो देश थी उनका अपने, या अमीर लोग भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आज लोग कब्जे में कर रहे हैं। श्रम बाजार पर श्रमिक संगठनों की भूमिका शून्य हो गई है तथा लोगों की सहभागिता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इस प्रकार से फ्रेंड्स सेवा क्षेत्र पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है, अभी पड़ रहा है और पड़ेगा भी, आप भविष्य में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के मुख्यतः कितने क्षेत्र हैं? उत्तर हो जाएगा आर्थिक विकास के मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं। प्रथम क्षेत्र का नाम आता है फ्रेंड्स कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र। इस प्रकार से आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी मंदी का शिकार भारत भी बना, कैसे? तो उत्तर जाएगा फ्रेंड्स विश्वव्यापी मंदी का शिकार जो है ये भारत पर भी पड़ा, क्योंकि अमेरिका विश्व के अनेक देशों में भारतीय कर्मचारियों की छंटनी प्रारंभ हो गई है और बेरोजगारी एवं सर्वव्यापी समस्या बन गई है। बेरोजगारी फ्रेंड्स भारत में भी चारों तरफ से एक सर्वव्यापी बोल सकते हैं कि समस्या बन गई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो हुई थी फ्रेंड्स ये भारत में भी हुई थी। तो आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? उत्तर जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जिन पर 169 नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जिन पर फ्रेंड्स 169 रहता है, अर्थात ये 169 क्या होता है? अंकित रहता है वैसे उद्योग पर, ठीक है। और इस उद्योग के, इस क्षेत्र में जितने भी फ्रेंड्स उद्योग हैं वो सरकार के द्वारा संचालित एवं नियंत्रित, अर्थात यहाँ पर नियोजित है, थोड़ा सा निष्प्रिंट हो गया, नियोजित तथा सरकार का ही एक ऐसा मात्र स्वामी होता है जो इस प्रकार राजकीय तथा अथवा जो इस पर उपक्रम होता है फ्रेंड्स, इस समूह को सार्वजनिक क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। और इस क्षेत्र पर फ्रेंड्स प्रक्रिया में लोक कल्याण का अधिक महत्व देता है। आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है इस पर फ्रेंड्स 169 कैसे अंकित रहता है, आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में क्या अंतर है? उत्तर हो जाएगा कि ये कंप्यूटर के फ्रेंड्स मुख्य भाग हैं, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर जो है फ्रेंड्स ये कंप्यूटर के 2 मुख्य भाग हैं। जो सॉफ्टवेयर का फ्रेंड्स प्रयोग होता है वो कार्यक्रम जो होता है आंकड़ों को इकट्ठा करने एवं नियंत्रण एवं संचित करने में होता है फ्रेंड्स, अर्थात आंकड़ों को इकट्ठा करना, नियंत्रण करना एवं उसको संचित करने का काम जो है फ्रेंड्स वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तथा कंप्यूटर का वह भाग फ्रेंड्स जिसको हम लोग छू सकते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स जिसको हम लोग छू सकते हैं, कहने का मतलब है कि ऑल टचेस डिवाइसेस दैट हार्डवेयर, यानी जिस डिवाइसेस को हम लोग फ्रेंड्स टच कर सकते हैं अर्थात छू सकते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। इसका डिफिनेशन हो जाएगा फ्रेंड्स कि द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर, अर्थात जिसको फ्रेंड्स हम लोग जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स है जिसको हम लोग जानते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर के नाम जानते हैं। जैसे कीबोर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स और माउस इत्यादि, ये सभी के सभी हार्डवेयर हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बताएं। तो देखिए, कॉल सेंटर, कोर बैंकिंग प्रणाली, दूरसंचार, इंटरनेट, बीपीओ इत्यादि जो है फ्रेंड्स ये सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदी का असर भारत में क्या पड़ा? उत्तर हो जाएगा मंदी का असर भारत में कम पड़ा फ्रेंड्स, और परंतु सूचना प्रौद्योगिकी एक बाहरी जो स्रोत थी फ्रेंड्स उसमें लगे तकनीकी वैज्ञानिक के ऊपर सर्वाधिक असर देखने को मिला। विकसित देशों में फ्रेंड्स कार्यरत इस क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी थे फ्रेंड्स उनकी छंटनी शुरू हो गई और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों में व्यापक बेरोजगार की फ्रेंड्स समस्या देखी गई, अर्थात बड़े स्तर पर उन लोगों में बेरोजगारी की समस्या देखी गई और विदेशों में कार्यरत भारतीयों से प्राप्त आय की मात्रा भी फ्रेंड्स घट गई। अगर उन्हें फ्रेंड्स विदेशों में उस टाइम अगर 40,000 रुपया सैलरी मिल रहा था मंथ में, अब वो होकर के 20,000 पर अटक गया, जिससे फ्रेंड्स वहाँ के लोग भी प्रभावित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संरचनाओं का क्या महत्व है? उत्तर जाएगा आर्थिक संरचनाओं के अंतर्गत ही समस्त आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। इन संरचनाओं के आधार पर हम किसी देश की प्रगति का आकलन कर सकते हैं फ्रेंड्स, और देश के सकल घरेलू उत्पाद जो होता है
आप बोल सकते हैं जो प्रति व्यक्ति आय भी होता है, ये सभी के सभी क्या होता है फ्रेंड्स, वस्तु एवं सेवा की उपलब्धता, ये जितने भी समस्त प्रगति है ये आर्थिक संरचनाओं पर ही आधारित है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आर्थिक संरचनाओं के महत्व आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परिवार नियोजन का क्या अभिप्राय है। उत्तर जाएगा परिवार नियोजन का अर्थ होता है कि परिवार के बच्चों की संख्या नियंत्रित एवं सीमित करना तथा माता एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना। इस प्रकार जो मतलब नियोजन होता है फ्रेंड्स, इस नियोजन को हम लोग परिवार नियोजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार सेवाओं के विकास में कंप्यूटर का क्या योगदान है। उत्तर हो जाएगा संचार सेवाओं के विकास एवं प्रसार में कंप्यूटर का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है और कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसके अनेक उपयोग है फ्रेंड्स। आज दूरसंचार, परिवहन, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा जितने भी है फ्रेंड्स, ठीक है, शोध एवं अनुसंधान आदि इस प्रकार के जितने भी क्षेत्र है फ्रेंड्स, वो कंप्यूटर का प्रयोग जो है प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसमें सिक्योरिटी बढ़ रही है फ्रेंड्स। इससे इन सेवाओं का स्तर में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। कंप्यूटर के दो मुख्य अंग होते हैं जो आपको पहले भी चर्चा कर चुके हैं फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग श्रम प्रधान है तथा इसके उत्पादन में फ्रेंड्स भारत विश्व में एक अग्रणी देश माना जाने लगा है और हमारे देश का बेंगलुरु शहर फ्रेंड्स सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का प्रतीक बन गया है और इस क्षेत्र में फ्रेंड्स रोजगार की असीम संभावना है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं हमारे कहाँ पर, तो इस क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विश्व के सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है क्यों। उत्तर हो जाएगा भारत चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और भारत मानव संसाधन के रूप में सबसे धनी फ्रेंड्स माना जाता है और भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि के रूप में विश्व स्तर पर कार्य करते हैं फ्रेंड्स। भारत जो होता है फ्रेंड्स वो बाहरी स्रोत कार्यों में अत्यधिक भारतीय ही शामिल है। जितने भी बाहर में फ्रेंड्स आप इंजीनियर को देखेंगे या डॉक्टर को, उसमें अत्यधिक मात्रा में फ्रेंड्स भारतीय ही आपको देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि भारत विश्व के सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है, अर्थात भारत के फ्रेंड्स लोग सभी देशों में अपना सेवा एक प्रकार से दे रहे हैं सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन से हैं। उत्तर हो जाएगा मानव पूंजी के फ्रेंड्स प्रमुख घटक है भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की उपलब्धता, आवास, बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा। ये सभी क्या है फ्रेंड्स मानव विकास हेतु अत्यंत आवश्यक है। इसी को फ्रेंड्स हम लोग मानव पूंजी के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि ये मानव पूंजी का एक प्रमुख घटक है फ्रेंड्स। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारे जैसे मान लीजिए अगर भोजन की व्यवस्था नहीं रहेगी तो मनुष्य मतलब ज़्यादा दिन तक जी नहीं सकता है, या उसके आवास के लिए फ्रेंड्स, उसके रहने के लिए भी, उसके शिक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके आचरण, संस्कृति एवं उसमें प्रभाव उसको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा सेवा प्रदाता देश है कैसे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा सेवा प्रदाता देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भविष्य का सबसे बड़ा सेवा प्रदाता देश है कैसे। उत्तर जगह फ्रेंड्स कि जो भारत है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, क्योंकि पहले नंबर पर फ्रेंड्स चीन आता है और दूसरे नंबर पर भारत आता है, जिसकी जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। और जहाँ फ्रेंड्स विश्व के अन्य देशों की जनसंख्या जो है फ्रेंड्स वो बुढ़ापा की ओर बढ़ रही है, वहीं पर फ्रेंड्स भारतीय जनसंख्या युवा अवस्था की ओर, अर्थात आने वाले समय में फ्रेंड्स भारत ही सबसे बड़ा सेवा प्रदाता होगा। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ पर दूसरे देश की जो जनसंख्या बुढ़ापा की ओर बढ़ रही है, मतलब कि वहाँ की जो लोग हैं वो हाल ही दूसरे देश में काम नहीं करने जाते हैं, बुढ़ापे की कगार पर जाते हैं, तो फ्रेंड्स वो कहीं अन्य देशों में प्लान करते हैं रोजगार के लिए। लेकिन फ्रेंड्स भारत में क्या है कि लोग युवा 18 वर्ष का ही फ्रेंड्स युवा विदेशों में चला जाता है
अपने रोजगार के अवसर की तलाश में। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स है भारत की युवा अवस्था ये सबसे बड़ा सेवा प्रदाता है, क्योंकि ये सभी देशों में अपना सेवा दे रहे हैं लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न हैं जो मैंने आपको करा दिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।